हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है क्लास 10th का और क्लास 12th का। जो बच्चे 2025 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा ही खुशखबरी है। ठीक है, सैंपल पेपर से क्या होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि क्या हम कैसे तैयारी करें, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, और सैंपल पेपर का कुछ पैटर्न का क्वेश्चन ना हूबहू एकदम आ जाता है मेन एग्जामिनेशन में। तो सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है वो सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं कि ताकि आपका समय कम लगे। ठीक है, मैंने इस पेपर को देखा और मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर्स में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, 2023 में जो एग्जाम हुआ, 24 में जो एग्जाम हुआ, पैटर्न सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। टफनेस की बात करें तो टफनेस तो देखो, मैथ का पेपर क्या होता है ना कि बच्चों को थोड़ा टफ रहता ही है। आप तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो मैथ में ही होते हैं। तो इसलिए इसको इजी मत लीजिएगा, मतलब अदरवाइज ना लेके ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो आप कैसे सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे वो मैं बताता हूं। तो देखिए, सीबीएसई का जो मेन वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे और एकेडमिक में जाइएगा। यहां से देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये 2024 और 25 का इस पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको अब यहां से क्वेश्चन जो है वो 12th का भी है और 10th का भी है। तो जनरली मैं 12th का बच्चों को पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं आज 12th के बच्चे को ही बात करूंगा। 10th का भी जो बच्चे हैं वो 10th का यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 12th पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो मैं मैथ का बात कर लेता हूँ ये सब है। ठीक है, अब देख ही रहे हैं, तो मैथ का मैं बात करता हूं तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो मेन जो मैथ का है ये वाला है ये। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत कम बच्चे लेते हैं, इस तरह से है। मेन मैथ का कोर मैथमेटिक्स जो है ये वाला है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे विंडो, ये पीडीएफ खुल के नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 तक क्लास 12th का ये जो कोड है वो 041 है। मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 80 मार्क्स का जो पेपर है। आप जान नहीं रहे हैं, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि जो सीबीएसई है वो पहले 100 मार्क्स का लेता था एग्जामिनेशन, लेकिन अब 20 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल आपके स्कूल कॉलेज से ही मिलेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का आपको ये थ्योरेटिकल पेपर है, लिखना है। बाकी 20 नंबर जो है वो आपका कॉलेज से कैसा टर्म है, तो कॉलेज से अच्छा संबंध बना के रखना है। रिलेशन जब भी जाएं तो कुछ मिठाई उठाई लेके प्रिंसिपल वगैरह को थोड़ा सा दे दीजिए, वो भी टीचर हैं, खुश रहेंगे, तो आपको इंटरनल मार्क्स में हेल्प मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 80 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है और 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई में। अब देखिए सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू होगा 1 से 18 तक, मीन्स 18 क्वेश्चन जो होगा, 18 क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू 1 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन रीजन है वो भी 1 मार्क का ही है। तो ये समझिए कि ये सब ऑब्जेक्टिव ही है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना, एमसीक्यू कितना हो गया? मैं क्या पाया था ऑब्जेक्टिव? एमसीक्यू 20 नंबर का। ठीक है, वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप लिखना था वो कितने मार्क्स का था? 21 से 25 तक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, तो ये 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब आइए सेक्शन सी में जो आपका है 26 से 31 हो गया, तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, इंटू 3 करेंगे तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर वाला होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर वाला होगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से अब लॉन्ग आंसर की बात करें तो 32 से 35 तक ये क्या है? 5 मार्क्स का है। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 इंटू 5 20 नंबर का जो होगा वो क्या होगा? लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह से ये भी हो गया। अब 36 से 38 है, ये क्या है? केस स्टडी। ये सीबीएसई ने ये 2 साल से ये केस स्टडी इंट्रोड्यूस किया है। केस स्टडी में क्या होता है
कि पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उसी में आंसर छिपा हुआ रहता है, समझिए। लेकिन मैथ है तो आपको थोड़ा सा उसको तो समझना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। केस स्टडी है ये 36 से 38 तक, इसमें क्या करना है कि 4 नंबर का है, तो ये 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये असर्शन रीजन है, ठीक है, यानी केस स्टडी जो है, केस स्टडी ये बहुत बच्चों को किसी किसी को भारी भी लगता है। तो टोटल मार्क्स आपका 80 नंबर का हो गया, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। इस तरह से आपका ये जो है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मिला जुला के आपकी अगर तैयारी ठीक रहेगी तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप बच्चों अगर कमेंट्स करोगे कि इन सब का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी इसका मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर हाँ आप डिमांड करेंगे तो, नहीं तो अननेसेसरी का मेहनत करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है तो मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो लेकिन आप बच्चों अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका दिल हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए, ये सब है इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, तो ये आप एक बार गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सैम्पल क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। 2 मंथ के बाद एक और नया सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफनेस इससे ज़्यादा रहता है। तो आपको एक क्या है कि पैटर्न बता रहा है सीबीएसई कि इस पैटर्न का, इस टाइप का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी से होनी चाहिए कि जिससे आप 80 में 80 मार्क्स ला सकें। ये आपको इंटीमेशन देता है। जैसे बुखार लगता है तो आपको इंटीमेशन दे रहा है। बुखार क्यों आता है? इंटीमेशन देता है कि आपका कोई शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये दे दिया सीबीएसई ने सैंपल पेपर, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जहां दिक्कत होगा तो आप जरूर हमसे कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है, कांटेक्ट कीजिएगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा। आई होप बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। देख के अच्छा अगर इन्फॉर्मेशन लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इससे हमको भी मोटिवेशन आता है ना। यहाँ तक अगर आ गए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करके जाएंगे अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।